हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बातचीत करेंगे, इसलिए सारे कैंडिडेट इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फ्रेंड, जैसे कि मालूम होगा, बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एएनएम का जो वैकेंसीज आई हुई है और उनमें 8,853 पोस्टों के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गए हैं। यानी कल के डेट से 24 मार्च कल ही है और कल के डेट से आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये लास्ट वीडियो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हम 4-5 टॉपिक को क्लियर कर देंगे। सबसे पहले फ्रेंड की डॉक्यूमेंट लिस्ट क्या है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे ये चीज़ हम आपको जानकारी दे देते हैं। उसके बाद फ्रेंड काउंसलिंग में आपको क्या क्या करना है, क्या उसमें चीज़ आपको ध्यान में रखना है ये चीज़। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना कहाँ होगा ये चीज़ हम आपको जानकारी दे देते हैं। तो फ्रेंड चलिए सारा डिटेल्स हम आपको नोटिफिकेशन पर लेकर चलते हैं और जानकारी हम आपको वहाँ से क्लियर करते हैं। तो फ्रेंड आप लोग इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़े होंगे और ज़रूर देखे होंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार रिव्यू कर देते हैं जिससे कि आपको और भी जानकारी क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में हमेशा ऑनलाइन हम रहते हैं और कोई भी आप लोग डाउट पूछेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, कोई नया भी क्वेश्चन आता है तो उसको भी हम क्लियर करते रहते हैं, जिससे कि आपको वहाँ से भी कोई वैकेंसीज आएगी तो वो भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। फ्रेंड हम काउंसलिंग स्टार्ट है इसलिए सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बातचीत करेंगे। फ्रेंड यहाँ पर जो आप लोग आइएगा 2 नंबर पर, तो यहाँ पर तिथि लिखा हुआ है, समय लिखा हुआ है और आप लोगों का यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा हुआ है। तो सीरियल नंबर और समय और ये तिथि, ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पर जो सीरियल नंबर है, ये सीरियल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो रिजल्ट देखे होंगे उस रिजल्ट में सीरियल नंबर के अनुसार से आपका रोल नंबर और आपका नाम वहाँ पर दिया हुआ है। तो फ्रेंड जो जिन कैंडिडेटों का सीरियल नंबर 1 से 350 के बीच में है, 1 से लेकर के 350 तक, वो 10 बजे आप लोगों को पहुंचेंगे 24 जनवरी 2022 के डेट में, यानी कि कल के डेट में। इसी तरह से आप लोग सारे सीरियल नंबर, कितने सीरियल नंबर पर आपका रिजल्ट हुआ है वो चीज़ आप लोग ज़रूर से ज़रूर और टाइम मिला करके उस डेट में आप लोग को पहुँचना है। यहाँ पर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, टाइम जैसे 10 बजे लिखा हुआ है तो आप लोगों को 9 बजे ही सेंटर पर पहुंच जाना है। याद रखिएगा 10 बजे लिखा हुआ है तो 9 AM 9 बजे सुबह में आप लोग को पहुंच जाना है। और टाइमिंग यहाँ पर 2 बजे PM लिखा हुआ है तो आप लोग 2 नहीं, आप लोग 1 बजे ही यहाँ पर पहुँच जाइएगा। जिससे क्या होगा कि आपको किसी भी प्रकार की कोई डॉक्यूमेंट छूट गए होंगे या कोई भी मतलब समस्या आएगी तो वो आप लोग 1 घंटा टाइम रहेगा तो आप लोग अच्छी तरह से निपट लेंगे। और कोई जानकारी भी होगा तो आप लोग वहाँ से जा कर के सारी जानकारी, स्टाफ रहते हैं, हेल्पलाइन सेंटर जारी रहते हैं, वो भी जा कर के आप लोग वहाँ से हेल्प ले करके सारा चीज़ क्लियर करके 1 घंटा पहले रहेंगे सुनिश्चित। इसीलिए बिल्कुल रूप से 1 घंटा सारे कैंडिडेट पहुँचेंगे। स्थान देख लीजिए, जाना कहाँ है, तो आप लोग को जाना है यहाँ पर राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान शेखपुरा पटना। शेखपुरा पटना बेली रोड में आप लोगों को पड़ेगा। बिल्कुल रूप से आप लोग स्टेशन से या गांधी मैदान से कहीं से भी आपको टेम्पो मिल जाएंगे। आराम से आप लोग शेखपुरा पटना में टाइम पर 1 घंटा पहले बिल्कुल रूप से पहुँच जाइएगा। अब फ्रेंड नीचे चलते हैं, नीचे आइएगा तो आप लोग जैसे कि यहाँ पर देखिए टाइम से रिलेटेड जानकारी दे भी दिया गया है। 9:30 AM कह रहा है, आधा घंटा पहले, लेकिन हम 1 घंटा पहले 9 बजे ही आप लोग पहुँच जाइएगा। फ्रेंड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जैसे कि आप लोग को हम जानकारी पिछले वीडियो के माध्यम से भी दिए थे, सबको लगभग जानकारी क्लियर हो गए होंगे, लेकिन हम एक बार फिर से जानकारी क्लियर कर देते हैं। CBT परीक्षा का प्रवेश पत्र, आपने जो ANM का एग्जामिनेशन दिया है वो ANM एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र जरूर होंगे। वो एडमिट कार्ड आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो कह रहा है तो ये पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपना ले लीजिएगा। जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, तो मैट्रिक का डॉक्यूमेंट तो हर हाल में लेना है, जैसे कि 10th क्लास का सर्टिफिकेट होगा आपके पास, जिसे हम लोग मूल प्रमाण पत्र कहते हैं, और 10th क्लास का मार्कशीट होगा। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट बिल्कुल रूप से आप लोग ले लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड 12th क्लास का इसमें नहीं कहा गया है, 12th क्लास का इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 12th क्लास का भी आप लोग मार्कशीट और सर्टिफिकेट बिल्कुल रूप से ले लीजिएगा, जिससे कि अगर वहाँ पर मांगा जाए तो किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होंगे।
अब यहाँ पर जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो इम्पोर्टेंट है, चूँकि एएनएम से रिलेटेड है, एएनएम का पोस्ट है, तो एएनएम का मार्कशीट और डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, तो आपके पास होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन कार्ड भी होना चाहिए, जो कि बीएनआरसी में आपका रजिस्ट्रेशन नेसेसरी रहेगा, बीएनआरसी से रहना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल रूप से आप लोग लेकर आइएगा। देखिए, फोटो पहचान पत्र कह रहा है। फोटो पहचान पत्र में आप लोग आधार कार्ड ला सकते हो, वोटर आईडी कार्ड ला सकते हो, पैन कार्ड ला सकते हो और ड्राइविंग लाइसेंस। इन तीनों में से कोई भी हो, चारों में से, तो लेकर जरूर आइएगा। हर एक स्टूडेंट के पास आधार कार्ड जरूर होगा। आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, आपको जो सुविधा हो ले लीजिएगा। फ्रेंड, यहाँ पर आप लोग बार बार डाउट क्लियर करते हो। आरक्षण का दावा करने से संबंधित प्रमाण पत्र, सक्षम पदाधिकारी से निर्गत जाति प्रमाण पत्र तथा क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। क्लियर लिखा हुआ है, पिता के नाम एवं पता से। तो अपना जाति प्रमाण पत्र और क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र पिता के नाम से और एवं उसके पता के नाम से आप लोग जरूर बना लीजिएगा। फ्रेंड, यहाँ पर जो और क्लियर यहाँ पर किया गया है, जो कैंडिडेट SC ST है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट हैं, जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र, फिर से देख लीजिएगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र। महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यानी क्लियर यहाँ पर हो गया कि जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, जिसे आवासीय प्रमाण पत्र भी कहते हैं, उनके पिता के नाम से होना चाहिए। यानी जो कैंडिडेट शादीशुदा होंगे, उनके मायके से होंगे, उनके पिता वहीं रहते हैं, तो उन्हीं के यहाँ से आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है। उसके बाद फ्रेंड, सेम चीज़ है, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के जो भी कैंडिडेट है, वो अगर विवाहित है फिर भी, अविवाहित है फिर भी, जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र अपने माता पिता के नाम से एवं अस्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र आपको मान्य होगा। तो बिल्कुल रूप से फ्रेंड अपने पिता के नाम से बना लीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट आप लोग ब्लॉक से भी बना कर लाएंगे तो काम यहाँ पर चल जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड, आर्थिक रूप से जो कमजोर है, EWS के स्थिति में अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित जिला अधिकारी, राजस्व अधिकारी, अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। तो ये EWS कैंडिडेट ध्यान देंगे कि जो EWS का सर्टिफिकेट बना रहे हैं, वो जिला अधिकारी या फिर राजस्व अधिकारी या फिर अंचलाधिकारी से, इनमें से किसी से भी अपना आय प्रमाण पत्र एवं परिसंपत्ति का प्रमाण पत्र जरूर रूप से बनवा लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पर जो दिव्यांग कैटेगरी के हैं, वो दिव्यांगत का अपना आधार का जो प्रमाण पत्र होता है वो बिल्कुल रूप से बना लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड, एक डॉट जो यहाँ पर आप लोग कह रहे हो कि 5 नंबर पॉइंट, उक्त पद हेतु सभी कोटि के अभ्यर्थियों का 1 टाइम अधिकतम उम्र का कट ऑफ डेट 1/1/2003 तक एवं कार्य अनुभव एवं शैक्षणिक योग्यता के लिए कट ऑफ 1/6/2021 तक होगी। यानी फ्रेंड, 1 टाइम जो अधिकतम उम्र का जो गिनती किए जाएंगे, उसके लिए 1/1/2013 ही रखा गया है अधिकतम उम्र का, और शैक्षणिक योग्यता 1/6/2021 यानी 1/6/2021 तक आप लोग पास आउट होना चाहिए, तब तक के लिए यहाँ पर वैलिड किए जाएंगे। तो फ्रेंड, इसमें यही चीज़ क्लियर लिखा हुआ है। साथ ही फ्रेंड, इस पॉइंट को आप लोग जरूर से अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग से संबंधित अद्यतन जानकारी समिति की अधिकृत वेबसाइट स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार.org पर प्राप्त कर सकते हैं। उक्त वेबसाइट पर निरंतर ध्यान देखने अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेटों को इसकी सूचना SMS ईमेल के माध्यम से दी गई है। यदि किसी कैंडिडेटों को किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं होती है तो उसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना जिम्मेदारी नहीं होंगे। यानी फ्रेंड, SMS ईमेल से अगर सूचना दे दिया गया है, अगर आप सूचना नहीं प्राप्त की है तो इसके लिए खुद के जिम्मेदार होना पड़ेगा। इसीलिए जो भी कैंडिडेट हैं, आप लोग स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार.org ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखते रहिएगा प्रत्येक दिन कोई नया नोटिफिकेशन आया या नहीं। साथ ही नया नोटिफिकेशन आपको नहीं छूटेगा, इसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो हम सबसे पहले अपडेट कर देते हैं। साथ ही फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हो
कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह सरकारी अथवा गैर सरकारी बाह्य व्यक्ति हो, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार में नौकरी दिलाने के नाम पर आपसे संपर्क स्थापित कर ठग करने का प्रयास करते हैं तो ऐसे तत्वों को संबंधित में अविलंब राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार कार्यालय को सूचित करें। ऐसे किसी तत्वों को संलिप्तता पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यानी फ्रेंड, जो भी कैंडिडेट आपसे, चाहे वो सरकारी व्यक्ति हो या प्राइवेट व्यक्ति हो, अगर आपसे संपर्क करके नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का प्रयास कर रहा है तो बिल्कुल रूप से आप लोग स्वास्थ्य समिति बिहार के कार्यालय में सूचित कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट इसमें अगर आप लोग संलिप्त होते हैं और उसकी कैंडिडेट रद्द कर दी जाएगी उसकी। इसलिए किसी भी ठगी के शिकार में नहीं पड़े, ठग करने वाले के व्यक्तियों से दूर रहें, चाहे वो किसी भी व्यक्ति हो। और इसकी सूचना आप लोग ज़रूर से ज़रूर दे दीजिएगा, जिससे कि आप लोग ठगा नहीं पाएंगे, क्योंकि आजकल ठगों की कमी नहीं है। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि नए नए नोटिफिकेशन हम हमेशा डालते रहते हैं। थैंक यू।